नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम ऊपर गई है, ₹50 ऊपर गई है। 14,150 22 कैरेट गोल्ड, 15,455 24 कैरेट गोल्ड। चांदी का दाम 275 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में 250 में मिल जाएगा। रुपये का दाम ऊपर गया है, आरबीआई ने इंटरवीन किया है 94.88। ब्रेंट का दाम 102। निफ्टी अभी भी फ्लैट है, न इधर ऊपर ना नीचे जा रही है। बैंक निफ्टी माइनर पॉजिटिव है। आज ऑटो इंडस्ट्री ऊपर थी, उसके बाद मेटल माइल्डली पॉजिटिव थी, फार्मा भी वेरी माइल्डली पॉजिटिव थी, एफएमसीजी और आईटी सबसे ज्यादा नीचे थी। आज की मुख्य गेनर्स तेजस नेटवर्क्स 15% ऊपर, क्योंकि उनकी D2M टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है। हीरो मोटर कॉर्प 5.2%, बजाज ऑटो 3.1% 52 वीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो मार्केट में एक बाईबैक करेंगे 16 से 20% मार्केट रेट से ऊपर। M&M 2.8%, टीवीएस मोटर 2.8%, अमर राजा 2.4%, मुथूट फाइनेंस 1.8%, मनप्पुरम 1.6%, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1.2%, गॉडरेज कंज्यूमर -4.5 क्योंकि रिजल्ट्स नेगेटिव थी। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक -2, कल्याण ज्वेलर्स -1.8, टाइटन -1.5, कर्नाटका बैंक -1.3, साउथ इंडियन बैंक -1.3, तंगम एलबी -1.1 और टीसीएस भी -1.1। लेकिन मार्केट बहुत वीक है, हमें देख के ही काम करना पड़ेगा मार्केट में। इंडसइंड बैंक ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना कंबाइंड स्टेक 40% तक उठा दिया है। इंडसइंड बैंक ने मेजर चेंजेस कर रही है अपने टॉप मैनेजमेंट को। इस कॉन्फिडेंस की बदौलत मार्केट में इन शेयर को प्राइस इंप्रूवमेंट हो रही है। ईरान ने कहा है कि उन्होंने कल एक पेज प्रपोजल को रिव्यू किया है। अभी होमोस रिस्क ईज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया है। ईरान ने कहा है कि वो टेंशन रिड्यूस कर सकती है, उसके बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार है। कुछ डिस्कलेट होने से ऑयल प्राइसेस और करेक्ट हो सकती हैं। यूएस ने एक ईरानियन ऑयल टैंकर पर गोलीबारी की और गल्फ की टेंशन्स के बीच ये यूएस फाइटर जेट ने ईरानियन टैंकर को अटैक किया और डिसेबल कर दी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फर्म्स के पास लोन्स क्रंच आ रही हैं, क्योंकि ईरान की कॉन्फ्लिक्ट ने वहां लेंडिंग सेंटिमेंट अफेक्ट की है। फंडिंग स्ट्रेस में इन्वेस्टमेंट की स्लोडाउन हो सकती है। इंडिया की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो भारतीय बाहर पैसा भेज रहे हैं, वो 84% ग्रो हुई है पिछली 2 साल से। आज इस साल 26% की ग्रोथ हुई है और ये $26.7 बिलियन की आउटफ्लो आई है। ये मेनली सिंगापुर और यूएस जा रही है ये पैसा। इंडिया की जीडीपी एक्सपैंड हो रही है, लेकिन वेजेस जो क्लाइंट्स की ऊपर जानी है, वो उतना ऊपर नहीं जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है। इंडिया की मार्केट कैप में गिरावट है, वहीं साउथ कोरिया और ताइवान की मार्केट कैप ए बूम के कारण सर्ज हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है अगर भारत में भी ए बूम की बातचीत होती है, तो स्टॉक ऊपर जा सकती है। डीप टेक स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट वीसी इंटरेस्ट, इसका मतलब है जो कंपनी डी टेक कर रहे हैं एआई स्पेस में और एरोस्पेस में, उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, दूसरों लोगों को नहीं मिल रही है। बॉम्बे की हाई कोर्ट एक पिटीशन ने टाटा ट्रस्ट की मीटिंग को रद्द करने के लिए आदेश दिया है। साउथ इंडियन बैंक की प्रॉफिट्स 19% ऊपर गई हैं, बैड लोन्स और नीचे जा रहे हैं। यस बैंक की शेयर्स रैली हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के कारण ऊपर हो रही हैं। मार्केट में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, क्यों लिक्विडिटी गेन इंक्रीज है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने प्रॉफिट में रिटर्न हो गई है और इसके कारण उनकी एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। ये 71 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उन्होंने रिकॉर्ड की।
इंडियन फर्म्स ने भारत से बाहर जाके $20.5 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने का वायदा किया है। फार्मा कंपनीज ने इस $20.5 बिलियन में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की है, जैसे सन फार्मा ने ऑर्गेडॉन को कंसिडर किया है। ऑर्गेनॉन को एक्सपेंडिंग यूएस प्रेजेंस से इंडो यूएस एंड हेल्थ केयर पार्टनरशिप्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है। जियो बायोलॉजिक्स अहमदाबाद बेस्ड प्लांट में 7 FDA ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। सन फार्मा को इंटरिम रिलीफ आई है ट्रेडमार्क केयर्स में। गॉडरेज कंज्यूमर में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू माइलस्टोन 2026 में क्रॉस कर चुकी है। L&T को 10,000 से 15,000 करोड़ मेगा ऑर्डर जेएसडब्ल्यू स्टील में मिल रहे हैं और ये कर्नाटका और उड़ीसा में ये इन्वेस्टमेंट होगी। बजाज ऑटो की Q4 प्रॉफिट्स 34% जंप हुए हैं और रेवेन्यू 16,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। बजाज ऑटो कह रही है मोटरसाइकिल सेल्स बहुत स्लो होगा, 7 से 9% ही होगा, लेकिन कंपनी की ईवी और एक्सपोर्ट से ये प्रॉफिट्स को बेकरार रखेंगे। प्रीमियम बाइक्स, ईवीज और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ही बजाज को इस स्लो डाउन से बचा सकते हैं। हीरो मोटर कॉर्प ने कह रहे हैं कि 27 में स्लोअर राइजिंग कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड फ्यूल इंजेक्शन। रॉयल एनफील्ड ने 2,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है आंध्र प्रदेश फैक्ट्री में, ताकि यह डेवलपमेंट हो जाए। रॉयल एनफील्ड ने पहली बार एक फैक्ट्री बनाई है जो तमिलनाडु के बॉर्डर्स की बाहर है। इंडिया की ईवी सेल्स सर्ज हुए हैं 75% अप्रैल में, लेड बाई टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। हिंदुस्तान जिंक, अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा वेदांता का टेक ओवर के बाद। मीशो जो ऑनलाइन रिटेलर है, उनकी जो लॉसेस है उनसे कम किया है ये के अनुसार। ओला कंज्यूमर कह रही है उनकी नए आईपीओ ब्रांड में ये इन्वेस्ट इनकी स्टॉक्स को बेचेंगे। ओला पिछले साल मैसिव लॉसेस अनाउंस किए हैं और मार्केट शेयर कंटिन्यूज टू फ्री फॉल। स्काई रूट एयर स्पेसेस इंडिया के फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन चुकी है। अमेजॉन प्राइम वीडियो एमएक्स प्लेयर को एक ही स्ट्रीमिंग यूनिफॉर्म लेयर में प्रोवाइड करने की अटेम्प्ट की है। यूएस प्राइवेट हायरिंग रेट साल की सबसे कम है, अर्ली 2026 की। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।